हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। 2026 की तैयारी करने वाले बच्चों, ध्यान से सुन लो कि समय बहुत कम बचा है। क्यों? अगर आप इसका विश्वास नहीं मानते हुए मेरी बात का, तो जस्ट इसके पिछले वाला वीडियो देख लो। मैंने एक एक स्टेप पे वहां पे डिस्कशन किया कि क्यों बहुत कम समय बचा है। क्योंकि अगर हम सिर्फ 6 महीने का समय मान लें तो उस 6 महीने में आपको प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है, मेंस की भी तैयारी करनी है, आपको नोट्स भी बनाने हैं, रिवीजन भी करना है, आंसर राइटिंग भी करनी है, पीवाईक्यू डिस्कशन भी होना चाहिए, पीवाईक्यू लिखे होने चाहिए और करंट अफेयर भी बहुत अच्छे स्तर पे तैयार हो जानी चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि 6 महीने क्यों कम पड़ने वाले हैं। क्योंकि पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप सभी को पता है कि मेंस में 6 पेपर हैं, जीएस 1 2 3 4 5 6। और मैंने आपको दिखा दिया था कि हर एक पेपर में कई कई सब्जेक्ट्स हैं। और जब मैंने आपको यह भी बताया था कि जिन बच्चों से मैंने बात करी, उन बच्चों से जब मैंने सिंपल पूछा कि हर एक सब्जेक्ट को कवर करने में कितना समय लगा रहे हो, तो हर एक बच्चे ने बोला था कम से कम 1 महीना। तो आप समझ लीजिए जब जीएस, अब अच्छा एक मिनट दिखा ही देते हैं हम आपको, जीएस 1 में कितने सब्जेक्ट थे। देखो जीएस 1 में हमारी हिस्ट्री थी, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है और इंडियन सोसाइटी है। ठीक, अब आप सोचो हिस्ट्री में भी सिर्फ यही नहीं रुकना है, हमारे पास एंशिएंट है, मिडीवल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है। अब इस पूरे जीएस 1 को कवर करने में आपको कितना समय लगेगा? कॉमन सेंस की बात है, अगर हम हिस्ट्री 1 मंथ मान लें, ज्योग्राफी 1 मंथ मान लें, आर्ट एंड कल्चर को 20 दिन मान लें, इंडियन सोसाइटी को 10 दिन मान लें, तो बेटा 2 महीने तो समय आपने यही लगा दिया। और जब मैं पूछता था ना बच्चों से, 75 बच्चों का डेटा मेरे पास है, मैंने हर एक बच्चे से सवाल पूछा कि हिस्ट्री में ये सेक्शन है, एंशिएंट है, मिडीवल है, मॉडर्न है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, सॉरी वर्ल्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस है एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है, इस पूरे को कवर करने में आपको कितना समय लगेगा? तो हर एक बच्चे का जवाब था सर 1 महीने से तो ज्यादा ही लगेगा। किसी किसी ने तो 2 महीने बोल दिया था। ज्योग्राफी में जब मैं बात करूं, आपके पास इंडियन ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, आपको ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़नी है। हर एक बच्चे से जब सवाल पूछा तो सबने बोला था सर मिनिमम 1 महीने का समय लगेगा। तो अब आप कॉमन सेंस से समझ लो, आपके पास जीएस 1 है, आपके पास जीएस 2 है, आपके पास जीएस 3 है, आपके पास जीएस 4 है, आपके पास जीएस 5 है, आपके पास जीएस 6 है। अभी तो मैंने ए से और जो जनरल हिंदी का पेपर होता है इसकी तो मैंने बात ही नहीं करी। बेटा तैयारी तो इसकी भी करनी पड़ेगी, एग्जाम तो ये भी दे के आओगे, लिखोगे तो इसमें भी। तो ऐसे तो आपकी रैंक डिसाइड करता है। तो कॉमन सेंस की बात है, जब इसमें 4 सब्जेक्ट देखे, जीएस 2 में आपने पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस 4 सब्जेक्ट देखे, जीएस 3 में आपने 6 सब्जेक्ट देखे थे, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर। और जीएस 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड वाला आपने पार्ट देखा। जीएस 5 पूरा यूपी स्पेशल है और जीएस 6 भी यूपी स्पेशल है। जीएस 5 में 21 पॉइंट है सिलेबस के, जीएस 6 में 23 पॉइंट है सिलेबस के। हर एक पॉइंट पे आपके नोट्स रेडी होने चाहिए, हर एक पॉइंट का पीवाईक्यू आपने सॉल्व किया होना चाहिए, हर एक पॉइंट की रिवीजन, हर एक पॉइंट का डेटा और हर एक पॉइंट पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। इस लेवल पे आपको मेंस की तैयारी करनी है इन 6 महीनों में, वो भी 2026 का मेंस देने से पहले और खासतौर पर प्रीलिम से पहले आपकी इतनी तैयारी हो जानी चाहिए। ये मैंने चीजें आपको बताई थी कि इस लेवल पे आपको तैयारी करनी है 2026 की। लेकिन नहीं, ध्यान तो कहां देना है? ध्यान तो देना, अरे 26 अभी 6 महीने, 2 महीने पहले जब बचेगा ना, जब 2 महीने बाद प्रीलिम्स आएगा, बोले सर प्रीलिम्स आ गया है, तो जब प्रीलिम्स आएगा तो आप देख रहे होगे स्ट्रेटजी वीडियो, आप देखेंगे स्ट्रेटजी वीडियो, आप देखेंगे मोटिवेशनल वीडियो, आप देखेंगे सॉल्ट ट्रिक्स, ठीक है, आप देखेंगे सॉल्ट ट्रिक्स, फिर आप देखेंगे कोई सिर्फ पीवाईक्यू, कोई बच्चा करा दे आके, कोई आदमी करा दे आके, मैं उसको करके जाओ एग्जाम हॉल में, एग्जाम में टॉप करके आऊं जाके। ऐसा होने वाला नहीं है। मैंने हर बार बोला था, जब मैंने विजय पथ सीरीज चलाई थी प्रीलिम्स के लिए, मैंने बार बार बोला था कि घटना चक्र अगर पढ़ रहे हो तो रखो, रिवाइज करो, लेकिन उसके साथ आपके नोट्स आपके पास होने चाहिए रिविजन के लिए। मैंने 100 बार बोली थी ये बात, कम से कम 100 बार। ठीक है, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैंने बता दिया है कि क्या चीजें थी पिछले वीडियो में। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे और एक एक बात पे डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कॉमन स्ट्रेटजी, तो कॉमन स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करूंगा कि वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता, चलो ध्यान से देखते हैं। समझना एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रीडिंग, फिर रिवीजन एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस, ये 3 चीजें जिसने कर ली बेटा वो एग्जाम क्लियर करेगा, चाहे वो फिर वो चाहे प्रीलिम्स में हो, फेज में हो, और चाहे मेंस का फेज हो। ठीक है, यानी उसने रीडिंग करी होनी चाहिए, रिवीजन किया होना चाहिए, प्रैक्टिस करी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई सर, हम कर लेंगे रिवीजन प्रैक्टिस। लेकिन अब हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारे पास 6 महीने हैं,
हम डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ें कि 3 सब्जेक्ट पढ़ें कि 10 सब्जेक्ट डेली पढ़ें या सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ें, ये इंडिविजुअल चॉइस का मैटर है। प्लीज मैं बार बार आपसे कहूंगा, आप डेली, एक तो मैं तेजी से बताने के चक्कर में क्या करता हूं, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, फोकस रखो। मैं कह रहा हूं कि आप डेली एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहो, एक सब्जेक्ट पढ़ो। आप डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहो, 2 सब्जेक्ट पढ़ो। आप डेली 10 सब्जेक्ट पढ़ना चाहो, 10 सब्जेक्ट पढ़ो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको 6 महीने पे हर महीने का टारगेट दे देता हूं कि एट लीस्ट एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले, वो भी प्रीलिम्स के एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले, आप इतना कवर कर लेना। फिर आगे की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ देना। और जो इतना कवर कराना है ना, जो मैं आपको टारगेट दूंगा, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं आपको कवर करवाऊंगा। मतलब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं वो टारगेट देकर कवर कराऊंगा, ठीक है। तो प्लीज अब आप मुझसे ये ना पूछना कि एक सब्जेक्ट डेली पढ़े कि 2 सब्जेक्ट। देख लेना, आप अगर एक में कंफर्टेबल हो तो डेली एक सब्जेक्ट पढ़ो, पूरे दिन वही पढ़ो, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ो। इससे स्ट्रांग होगा वो सब्जेक्ट आपका। कोई कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ता है क्योंकि वो एक साथ एक में उसको मजा नहीं आती, थोड़ा मन चेंज रखने के लिए 2 पढ़ता है, वेरी गुड है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। प्लीज ये मत सोचना कि कोई आएगा आपके हाथ पकड़ के आपको बैठाएगा, कहेगा बेटा आज अभी 2 घंटे के लिए ये किताब पढ़ो, फिर अच्छा आराम कर लो, अब सो जाओ, अब 2 घंटे के लिए किताब पढ़ो। डीएम बनने के ख्वाब रखे हैं, एसडीएम बनने के ख्वाब रखे हैं, तो बेटा मेहनत भी उसी लेवल पे करनी पड़ेगी। इस भ्रम में मत रहना कि हैंड होल्डिंग प्रोसेस आपको कोई कराएगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने क्या बोला कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रीडिंग, फिर उसकी रिवीजन होना चाहिए, फिर उसकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये हर एक फेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। रीडिंग, रिवीजन, प्रैक्टिस, क्लियर। ये पॉइंट क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ता हूं। एक सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 10 सब्जेक्ट डेली पढ़ने, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब एक चीज मैं बता देता हूं, मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख के बताता हूं, आंख मूंद के इस बात पे भरोसा कर लेना। प्लीज, मैं लिख रहा हूं, प्लीज फॉलो ओनली वन सोर्स। जो आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए वो केवल और केवल वन सोर्स होना चाहिए। प्लीज इस बात पे ध्यान रख लेना। मैं कम से कम 100 बच्चों का डेटा मेरे पास चैट में पड़ा है, मैं लिख के रखता हूं हर एक चीज की क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके बेस पे मैं आपको सारे पॉइंट्स बताता हूं। प्लीज वो एक सोर्स फॉलो करना। मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूं, जब मैंने विजय पथ सीरीज चलाई, जब मैंने विजय पथ सीरीज चलाई थी ना, किसके लिए? प्रीलिम्स, प्रीलिम्स 2025 के लिए। इस विजय पथ सीरीज की सबसे बड़ी जो डेटा यहां से मेरे पास है, सबसे बड़ा डेटा जो हर बच्चे का मेरे पास आ रहा था, केवल एक कॉमन डाउट, केवल एक। वो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे और प्रीलिम्स के लिए सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गई, साइंस हो गया और मिसलेनियस हो गया, ठीक है, और यूपी, जो चीजें हर एक बच्चे के पास हर एक सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 पीडीएफ रखे हुए था। वो 2 से 3 पीडीएफ। आप एक पीडीएफ नहीं पढ़ पा रहे हो, आपसे एक नोट्स नहीं पढ़ा जा रहा है, और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप एग्जाम हॉल में जाके चीजें रिटेन कर पाओगे। बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ी गलती, बिगेस्ट मिस्टेक ऑन योर लाइफ। और इस एग्जाम के लिए भी, इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि एक सोर्स पे रिलाई नहीं करते हो आप लोग। आज एक मेरा वीडियो देखा है, 2 दिन बाद दूसरे का वीडियो देखोगे, 3 दिन बाद किसी और का वीडियो देख लोगे, फिर यूट्यूब पे कोई नया शॉर्ट वीडियो देख लोगे, फिर किसी की लॉन्ग मैराथन वीडियो देख लोगे। और एग्जाम के टाइम पे जो ये खेल चलता है ना मैराथन का, देखो ये मैराथन चलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैराथन चले भी थोड़ा एग्जाम से काफी दिन पहले चले और एग्जाम से बच्चे रिवाइज कर पाए। 2 दिन पहले आप रिवाइज नहीं कर पाओगे उस 10 घंटे की मैराथन को। इसलिए प्लीज, बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है मुझे, सोर्स हर एक सब्जेक्ट का आपके पास जो प्राइमरी सोर्स है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो केवल और केवल एक होना चाहिए। वो फिर चाहे आपके नोट्स हो, फिर चाहे कोई बुक हो, फिर चाहे किसी कोचिंग के ही नोट्स क्यों ना हो। क्लियर? कुछ
स्ट्रेटजी बताने से पहले ये सारी चीजें बताना बहुत जरूरी है मेरे लिए, आप नहीं समझ रहे हो, क्योंकि यही बच्चे रिपीट करके सवाल पूछते हैं। आप ही रिपीटेड सवाल पूछोगे, सर कौन सी बुक पढ़ लें, कौन सा नोट्स पढ़ लें, कौन सी बुक डाउनलोड कर लें, सर मार्केट में ये पब्लिशर की बुक आ गई है, नई कॉम्पिटिटर की बुक आ गई, पता नहीं। ठीक है, तो पिछले 10 मिनट में मैंने एक चीज आपको बता दी है कि प्लीज प्लीज सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं ये आप डिसाइड कर लेना, 2 पढ़ने हैं या 1 पढ़ने हैं या 10 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं, आप डिसाइड करोगे। ठीक है, दूसरा, फोकस ओनली ऑन रीडिंग, रिवीजन, प्रैक्टिस। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको एग्जाम पास कराएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। 2 कीवर्ड 3 कीवर्ड हैं आज की क्लास के 10 मिनट के अंदर, जो मैं आपको समरी करके दे देता हूं। पहला पॉइंट आज की क्लास का, और दूसरा पॉइंट आज की क्लास का, और तीसरा पॉइंट आज की क्लास का क्या है, बहुत ध्यान से समझ लेना कि रीडिंग, ठीक है, उसके बाद रिवीजन, और उसके बाद प्रैक्टिस। ठीक है, अब वो प्रैक्टिस कई चीजों की होती है, पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, नए एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये चीज प्रीलिम्स में भी अप्लाई होगी और मेंस में भी अप्लाई होगी। ठीक है, रीडिंग, रिवीजन, प्रैक्टिस। इसके बीच में ही आता है कि रिवीजन करने के लिए हम रीडिंग के साथ नोट्स बना ले तो उनको रिवाइज करें, या हमें नोट्स नहीं बनाने। ये अपनी अपनी चॉइस होती है कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, कोई कहता है मैं नोट्स बनाऊंगा, कोई कहता है मैं पीवाईक्यू के नोट्स बना लूंगा, कोई कहता है मैं बुक पढ़ के नोट्स बना लूंगा, कोई कहेगा मैं उसके पढ़ के नोट्स बना लूंगा, कोई कहेगा मैंने उन कोचिंग के नोट्स पढ़ के नोट्स बना लिए। ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप किस चीज को पढ़ के चाहते हो कि ये इसके मैं नोट्स बना लेता हूं शॉर्ट में, वो आप पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो मेन 3 स्टेप है। पहला रीडिंग, रिवीजन, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू, ये हर चीज में अप्लाई होगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस। क्लियर। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेली सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं ये आप डिसाइड करोगे। डेली सब्जेक्ट की जो रीडिंग करनी है वो आप डिसाइड करोगे कि कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट की रीडिंग कैसे करनी है, इस सब्जेक्ट के नोट्स अगर बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें पढ़नी, ये मैं बताते चल रहा हूं। ऑलरेडी विजय पट 2.0 एडिशन लॉन्च हो चुका है, पीवाईक्यू एनालिसिस फ्री में यूट्यूब पे मैं देने लगा हूं। बहुत से बच्चे उसे नहीं देख रहे हैं क्योंकि पढ़ाई की वीडियो कोई नहीं देखता, स्ट्रेटजी वीडियो दे दो। कल के वीडियो में व्यू देखा, 1000 से ज्यादा व्यू, 1000 से ज्यादा बच्चों ने बहुत जल्दी देख लिया था। क्यों? क्योंकि उनको वही चाहिए, पढ़ाई का कंटेंट नहीं चाहिए। आज आप ये वीडियो देख रहे हो, लिटरली मेरी बात मानना, 2 दिन बाद किसी और का देखोगे 100%, 101% आप किसी और का देखोगे, जाके ये फॉलो नहीं करोगे। आपको रीडिंग करनी है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, डेली सब्जेक्ट की रीडिंग करनी है कि डेली सब्जेक्ट की रीडिंग करनी है, लेकिन ये आप डिसाइड करोगे कि आपको कितने सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं। एक बार डिसाइड कर लेना, 10 बार नहीं। क्लियर। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलो ओनली 1 प्राइमरी सोर्स। दुनिया इधर की उधर हो जाए, स्वयं यूपीएससी के चेयरमैन आके आपको बता दे कि ये किताब भी पढ़ा करो, अच्छी बुक है, नहीं पढ़नी है। जो आपने डिसाइड कर लिया है वही पढ़नी है। ठीक है, कोई आपको पेपर नहीं बताएगा, कोई आपको क्वेश्चंस नहीं बताएगा, कोई भी चाहे जितना बड़ा मतलब ज्ञानी व्यक्ति हो, वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये सवाल एग्जाम में आएगा, वो ये बताएगा कि ये आ सकता है। इसलिए प्लीज स्टिक ओनली 1 सोर्स। हर सब्जेक्ट का एक सोर्स अपने पास रखना। अगर दूसरे सोर्स पे जा रहे हो तो पहला सोर्स 10 बार रीड कर लेना। हर एक पॉइंट उसका याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए कि पूछे कोई, निकले आंसर, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। ठीक है, चलिए ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगले 6 महीने में आपको कहां होना है। ठीक है, अगर मैं मान के चलूं, बहुत छोटी स्ट्रेटजी वीडियो थी, मैंने जानबूझ के बड़ी नहीं रखी। मैं आपके सामने कोई डेटा नहीं रखना चाहता, मैं आपके सामने कोई फैक्ट शीट नहीं रखना चाहता, मैं कोई बहुत बड़े बड़े चार्ट बना के नहीं रखना चाहता आपके सामने, क्योंकि मैं पहले से चाहता तो स्लाइड बहुत अच्छी बनाता, उसमें इमेजेस भी लगाता, उसमें तरह तरह के डेटा लिखता, उसमें 2 घंटे का समय लिखता कि 2 घंटे इसको पढ़ना है, 1 घंटे इसको पढ़ना है, 3 घंटे इसको पढ़ना है, फिर आपको पानी भी पीना है, पानी पीने के बाद आपको फिर नहाने भी जाना है, फिर आके एक पराठे खाने हैं, फिर ये सैंडविच खाना है, फिर उसके बाद नहीं, ये सब नहीं होता है। तैयारी आपको करनी है। ये मैं आपको बता देता हूं कि अगर 6 महीने हम मान के चलें,
स्ट्रेटजी किसे कहते हैं कि अगर मैंने आपसे कहा कि अगर हम 6 महीने मान लेते हैं कि हमारे पास 6 महीने हैं, तो मैं कहता हूं आज अगर हम दिसंबर से स्टार्ट करते हैं और मई भी लास्ट में हम एग्जाम मान के चलते हैं, तो प्लीज हम इतना जरूर इंश्योर करेंगे कि इन 6 महीने में मैं आपको इतनी गाइडेंस दूं कि आप हर एक महीने में किस लेवल पे होगे वो डिसाइड होना चाहिए। तो आज की स्ट्रेटजी वीडियो सिर्फ इस 6 महीने पे होगी। कल या परसों 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक मैं नया वीडियो देने वाला हूं जिसमें 1 महीने का टारगेट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज की स्ट्रेटजी वीडियो फॉलो करो, समझो, अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा अप्लाई करो, सोचो कि आप क्या चेंज कर सकते हो, फिर पढ़ाई करना है। ठीक है, मैं यहां मान लेता हूं ये हमारा जनवरी है, ये हमारा फरवरी है, ये हमारी मार्च है और ये अप्रैल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास ये 6 महीने हैं। तो अब जरा स्लाइड को डिवाइड करो। दिसंबर, ये दिसंबर हो गया हमारा, ये हमारा जनवरी हो गया, ये हमारा फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया और ये आगे का मैं मई कर देता हूं। ठीक है, 1 मिनट वेट। अप्रैल, ये मई हो गया। ठीक है, चलो अब एक एक स्टेप पे हम बात करेंगे आपसे कि इन 6 महीने में आपको कहां होना है। मई में हमारा क्या होगा, प्रीलिम्स। तो एट लीस्ट हम इतना तो इंश्योर जरूर करेंगे कि प्रीलिम्स से 3 महीने पहले, यानी ये फेज जो हमारा है ये प्रॉपर प्रीलिम्स के लिए ही डेडिकेटेड होना चाहिए। इसमें हम मेंस की तैयारी उस लेवल पे नहीं करेंगे जिस लेवल पे हमें करेंगे अभी पहले। ठीक है, यानी ये हमारा कौन सा फेज होगा, प्रीलिम्स का फेज है। ठीक है, ये पीसीएस के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये हमारा प्रीलिम्स का फेज है, यानी 3 महीने हमने दे दिए जिसमें सिर्फ हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, रगड़ के करेंगे, एकदम रगड़ के तैयारी जिसको कहते हैं कि एकदम लग जाएंगे 90 डेज। ठीक है, चलो, और अभी ये हमारे पास कौन से दिन है, 3 महीने जो हमारे मेंस के फेज हैं। अब इसमें मैंने आपको बता रखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा मेंस नहीं पढ़ना चाहते, वो चाहते हैं, तो बहुत से बच्चों के लिए सिर्फ मेंस का फेज होगा और बहुत से बच्चों के लिए ये प्री प्लस मेंस दोनों का फेज होगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये आप डिसाइड करोगे कि आप किस में कमजोर ज्यादा हो। आपको लगता है कि हमें प्रीलिम्स टफ है तो आप अभी से प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करो। आपको लगता है कि नहीं मेरा मेंस बहुत टफ है, मैं मेंस की तैयारी नहीं कर सकता इतनी आसानी से, तो आप अभी पूरा मेंस पे फोकस करो। प्रीलिम्स की तैयारी आपको इजी लगती है तो आप प्रीलिम्स लास्ट में देना। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया। ये हमारा कौन, अब देखो, अब यहीं से आपकी स्ट्रेटेजी शुरू होती है कि अब करना क्या है। ठीक है, यहां से डे बाय डे स्ट्रेटेजी शुरू होती है कि करना क्या है, करना है तो कैसे करना है। तो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ठीक है, जो अगर मैं आपकी स्टेज पे होता तो मैं कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से पेपर पहले कवर करता। ठीक है, आइए दिखाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास, मैंने आपसे बोला था कि हमारे पास GS1 है, GS2 है, GS3 है, GS4 है एंड GS5 भी है और GS6 भी है। फिर हमारे पास ऐसे भी है, फिर हमारे पास हिंदी का भी एक पेपर है जो मेंस का है। तो अभी हम मेंस की बात करते हैं। ठीक है, डोंट वरी। हमें पता है कि इसमें हमारे 4 पेपर हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, सोशल जस्टिस 4 पेपर हैं, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, सोशल जस्टिस। ठीक है, फिर इसमें हमारे 6 सब्जेक्ट आ गए। कौन से, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर। और ये हमारा एथिक्स हो गया पूरा। फिर ये हमारे 2 यूपी स्पेशल हो गए। ठीक है, चलो अब हम डिसाइड कर सकते हैं यहां से कि हमें कौन से पहले पढ़ लेने चाहिए। तो कॉमन सेंस की बात यहां से निकल के आती है कि अगर हमारे GS2, GS3 और GS1 में कोई भी 2 सब्जेक्ट पहले तैयार हो जाए, कोई भी 2 सब्जेक्ट, और GS4 क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाता है पढ़ना, इतना आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, जो कंटेंट है पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, आप आंसर लिख पाओगे। थॉट प्रोसेस का खेल है, लेकिन यहां पे आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए और यहां पे आपके पास कंटेंट कहीं ना कहीं अच्छा होना चाहिए, एक अच्छे लेवल पे कंटेंट होना चाहिए आपका। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस ऑन GS3 एंड GS2। ठीक है, जो बच्चे GS1 करना चाहते हैं उनके टारगेट स्टार्ट है ऑलरेडी, उनके ऑलरेडी टारगेट मैंने स्टार्ट कर दिए हैं।
मेंस के पर्सपेक्टिव में मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, जिसमें से मैंने ज्योग्राफी पूरी कवर करा दी है। अब चल रही है इंडियन सोसाइटी, और इसके भी मैं टारगेट दे रहा हूं। टारगेट में मैं आपको टॉपिक्स देता हूं, उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स भी आपको देता हूं कि उन टॉपिक्स में सब टॉपिक्स पढ़ना क्या क्या है, और ये भी बता चुका हूं मैं एनालिसिस वाले वीडियो में कि उन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाना है, रिवाइज कैसे करना है, सारा कुछ मैंने बता दिया। तो जीएस 1 2 3 4। अब आते हैं अपने 6 महीने वाले टाइम टेबल पे। कौन डिसाइड करेगा पहले कौन पढ़ना है? तो मैं प्लीज इस बात से तो एग्री करूंगा कि इन दो में कोई एक कर लेना, ठीक है। पहले तो इन दो में कोई एक, मतलब किसी भी कीमत पे हो, ये दो एक हो जाने चाहिए, मतलब इन दोनों में कोई एक पेपर तो होना ही चाहिए, ठीक है। और ये एक हो जाए आपका, तो मैं 3 मान के चलता हूं, ठीक है। हमारे पास 3 महीने हैं, मैं 3 मान के चलता हूं कि जीएस 5 और 6 में कोई एक करना है आपको। ध्यान से मैं यहां लिख रहा हूं, जीएस 5 और 6 में कोई एक करना है, जीएस 2 और 3 में कोई एक करना है, ये दो में कोई एक उठाना है, फिर जीएस 1, ठीक। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप सपोर्ट चाहते हो तो जीएस 1 के टारगेट ऑलरेडी मैं दे रहा हूं, ठीक है। और मैंने दे भी दिए हैं, जिसमें से ज्योग्राफी कवर हो गई, मैंने बताया है इंडियन सोसाइटी चल रही है, इंडियन सोसाइटी चल रही है, ठीक है। और इंडियन सोसाइटी ऑलरेडी मैं आपको करा रहा हूं। सो फोकस कहां पे है रखना है? जीएस 1 आप करिए दिसंबर से, ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूं? जो बच्चे सपोर्ट चाहते हैं, अच्छा जो बच्चे अपने मन से पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ टारगेट के भरोसे मैं बाकी मैं कर लूंगा, वेरी गुड। टारगेट जीएस 1 के भी होंगे, जीएस 3 के भी दिए जाएंगे, 2 के भी दिए जाएंगे, 4 के भी दिए जाएंगे, 5 6 के भी दिए, सबके टारगेट मिलेंगे, डोंट वरी। तो अब आपको बना के रखना है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज आप अपने दिसंबर में, क्योंकि मेंस की मैं टारगेट दे रहा हूं आपको, तो मेंस के टारगेट फॉलो करके प्लीज जीएस 1 अपना कवर कर लीजिए। फिर जीएस 1 जैसे ही टारगेट्स में कंप्लीट हो जाएगा, मैं जीएस 2 के टारगेट शुरू कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं जीएस 3 के टारगेट शुरू कर दूंगा। तो आप देखोगे कि इन 3 महीने में आपके मेंस के 3 पेपर सॉल्व, 3 पेपर हो गए। ऐसा नहीं है कि जब आप मेंस की तैयारी करते हो तो आपका प्रीलिम्स नहीं तैयार होता है, क्योंकि कंटेंट ही उस लेवल का होता है। जब आप पढ़ाई करते हो तो मेंस के साथ साथ आपकी प्री की भी तैयारी होती रहती है। अब देखो, इस पे अभी मत सोचना कि कैसे करना है, ये करना है, ये डिसाइड करो, ये करना है, ठीक है, क्लियर। ये डिसाइड, अब जीएस 1 कैसे करना है ये मैं आपको बताता रहूं, डोंट वरी, और बता भी रहा हूं, डेली सुबह टारगेट आ भी रहे हैं। परेशान मत होना इस पे कि कैसे करें, एकदम परेशान नहीं होना। जीएस 2 जब पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको, ठीक है। जीएस 3 जब करेंगे तब देखेंगे। अब बच्चों को लगेगा प्री, हाँ प्री हम इसमें पढ़ेंगे ना, ये देखो मेरा फेस प्री का है ना पूरा, देखो ये पूरा प्री का फेस है ना मेरे पास, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये जब हम पढ़ रहे हैं, जीएस 1 पढ़ रहे हैं, जीएस 2 पढ़ रहे हैं, जीएस 3 पढ़ रहे हैं, यहां भी प्री प्लस मेंस तो दोनों तैयार हो रहे हैं ना, तैयारी तो हमारी दोनों की चल रही है यहां पे, ठीक है। तो ये प्री फेज हमारा है, ये हमारा मेंस का फेज है, तो मेंस के फेज में हमारी प्री मेंस दोनों की तैयारी भी हो रही है, ठीक है, यानी आपकी दोनों की तैयारी होगी, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है। हम अगर जीएस 1 पढ़ रहे हैं, फिर जीएस 2 हमारा जनवरी में होगा, फरवरी में जीएस 3 पढ़ेंगे, पीसेस वालों ध्यान से। अब हमें जीएस 1 से एग्रीगेट करना चाहिए ना। अब जीएस 2 पे भी ध्यान रख के क्या फायदा, हम जीएस 1 को तोड़ते हैं। हमारे पास 1 महीने है, तो हम 1 महीने में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर कैसे करेंगे मेंस की पर्सपेक्टिव में। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे, क्या बहुत से बच्चे सोचेंगे, मैं आपको बताता हूं। कहां गया, एक सेकेंड रुकना। अब देखो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, चलो देखो यहां पे। अब हमारे पास जीएस 1 है, राइट, देखो ध्यान से, हमारे पास जीएस 1 है। जीएस 1 में हमारे पास सब्जेक्ट है, चलो ठीक है, मान लिया हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास ज्योग्राफी है, हमारे पास इंडियन सोसाइटी भी है, हमारे पास आर्ट एंड कल्चर भी है, ठीक है। अब आपके मन में डाउट होगा, सर हम इसकी मेंस की तैयारी कैसे करेंगे, हम इसके नोट्स कैसे बनाएंगे, हम इसके पीवाईक्यू कैसे निकालेंगे, हम इसकी आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आए होंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी की, इंडियन सोसाइटी की, आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री की, मेंस की, पीवाईक्यू की एनालिसिस करा दी है, ऑलरेडी करा दी है मैंने यूट्यूब पे। उस एनालिसिस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
ज्योग्राफी के टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, हो चुके हैं। इंडियन सोसाइटी के अब चल रहे हैं, दिए जा रहे हैं। कैसे पढ़ना है सब मैं बताता हूं, डाउट आएगा तब भी बताऊंगा, नया वीडियो बना के बता दूंगा। बट अभी हमें GS1 पे फोकस करना है सिर्फ। अब जो बच्चे इसके साथ प्रीलिम्स पढ़ना चाहते हैं अलग से, वो सिर्फ कंटेंट यही पढ़ें, सिर्फ प्रीलिम्स के PYQ सॉल्व करना उसी कॉन्सेप्ट के, ठीक है। प्रीलिम्स के PYQ सॉल्व करते रहना, बस चलती रहेगी आपकी तैयारी। करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा बस। डेली 3 चीजें हो गई, मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी और करंट अफेयर। आप समझ लो अभी से इतना सारा लोड है आपके पास। क्लियर। अब बहुत से बच्चों के डाउट होगा कि हमने GS1 देख लिया, 2, 3 में एक आप करा दोगे, 4, 5 में एक करा, 5, 6 में एक करा दोगे। बाकी भाई साहब प्रीलिम्स की जब हम सिर्फ तैयारी प्रीलिम्स की करते हैं ना, जब हम 3 महीने सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ेंगे, इन 3 महीनों में जब सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ेंगे, तो इस प्रीलिम्स वाले फेज में हमारे पास एक एडवांटेज क्या होगा कि हम प्रीलिम्स तो पढ़ रहे होंगे, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद हमें कहीं ना कहीं 2.5 मंथ या 3 मंथ का टाइम मिलता है। तो उस टाइम पीरियड में हम GS4 कवर कर लेंगे अपना, हम जो बचा हुआ सब्जेक्ट मेंस का होगा उसको कवर कर लेंगे, बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन इस प्रेशर में तो नहीं रहेंगे कि हमें GS1 से लेकर 6 तक सारे कवर करने हैं। ऐसे डेली हम हर संडे को एक ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी हिंदी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक फेज होना चाहिए जो मैंने आपको दे दिया है कि प्लीज हम GS1 से स्टार्ट करेंगे, फिर GS2 पे जाएंगे और GS3 पे जाएंगे, ठीक है। क्या ये यहां तक के आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए? अगर देखो यहां तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए तो बात अलग है, लेकिन अगर पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए तो मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज पूरा का पूरा फोकस इस समय इस बात पे रखना कि 2026 की तैयारी का समय बहुत कम बचा है। तो यही स्ट्रेटजी मुझे आपको बतानी थी कि इस 6 महीने के टाइम पीरियड में आपको कुछ चीजें डिसाइड करनी बहुत जरूरी है। क्या डिसाइड करना जरूरी है? पहली चीज कि रिवीजन कौन करेगा, ठीक है। रिवीजन कौन करने वाला है, रीडिंग रिवीजन कौन करने वाला है, सब आप ही को करना है, कोई हाथ पकड़ के नहीं कराएगा। सोच लो, बैठ लो, मन में एकदम गांठ बांध के ये रख लो कि हम ही खुद ही करना है, ठीक है। डेली कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं जल्दी से जल्दी डिसाइड करो, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। कौन से पढ़ने हैं वो भी डिसाइड करो, GS1 में कौन सा पढ़ना है वो भी डिसाइड करो, वो भी डिसाइड करो, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के टारगेट बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। हम हिस्ट्री शुरू कर देंगे, तो अगर ज्योग्राफी करना है तो पहले टारगेट दे चुके हैं पूरे, इंडियन सोसाइटी करना है तो वो भी टारगेट दे चुके हैं, हिस्ट्री अगर जल्दी से टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। सोर्स एक ही रखना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी कहीं और फट जाए, सोर्स नहीं चेंज करना है आपको, ठीक है। ये जल्दी से जल्दी अभी जो दिसंबर से अगर तैयारी करनी है, स्ट्रेटेजी का पहला स्टेप है डिसाइड कर लो, इतना टेबल वेबल अपनी रेडी कर लो। दूसरा पार्ट स्ट्रेटेजी का, GS1 हमें पढ़ना है क्योंकि मैं टारगेट दे रहा हूं GS1 के। अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहो तो बेटर चॉइस है आपकी, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन मैं यहां से जो कर पा रहा हूं उसके लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं GS1 के टारगेट आपको दे रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद हम GS2 में आएंगे, फिर GS3 में आएंगे। तो अभी हम GS2 की टेंशन नहीं लेंगे, अभी हम GS3 की टेंशन नहीं लेंगे, और ना ही मुझे इसके बारे में कुछ डिस्कस करना है कि कैसे क्या करना है। सिर्फ GS1 की बात करेंगे, और हम पूरे दिसंबर के 30 दिनों में हमारा GS1 इस लेवल पे तैयार होना चाहिए कि कोई आसपास भटके ना, फिर चाहे मेंस की हो चाहे प्रीलिम्स की हो। प्रीलिम्स में भटक जाए ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मेंस की एक अच्छी तैयारी रखेंगे अपनी, ठीक है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, तो अब 3 चीजें डिसाइड कर ली, रीडिंग, रिवीजन, प्रैक्टिस, डेली कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक सोर्स फॉलो करना है। ओके, क्या पढ़ना है? GS1 के कहां से टारगेट लेने? अवस्थी सर जी, शिवान सर जी दे रहे हैं, UPSC हिंदी दे रहा है आपको, ठीक है। ओके, डन, ओके, वेरी गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या मेंस के नोट्स बनाने पड़े? बताएंगे हम आपको। क्या नोट्स बनाने हैं? बताएंगे। PYQ करने हैं? पता है करने हैं। आंसर राइटिंग करनी है? सभी को पता है करनी। अब यहां पे मैं चाहूं तो बहुत सारा बैच का प्रमोशन कर दूं कि ध्रुव बैच में आ जाओ, PYQ बैच में आ जाओ। बिल्कुल, आना चाहें तो आप आ सकते हो, लेकिन दिसंबर से अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो प्लीज मैं आपसे इतना कहूंगा कि अगर आप PYQ बैच में आ सकते हो, PYQ बैच में आ सकते हो या ध्रुव में आ सकते हो, तो आना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सभी की इंफॉर्मेशन आपके पास है कि PYQ बैच में क्या होता है, ध्रुव बैच में क्या होता है, सभी की इंफॉर्मेशन आपके पास डिटेल में है। आप टेलीग्राम ओपन करते हो, आपको सब कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन डेली मिलती रहती है। आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप ग्रुप में मैसेज करते हो, वहां पर भी आपको इन बैचेस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
अगर आ सकते हो तो आना। यहाँ पे भी प्रैक्टिस कराई जाती है बहुत सारे क्वेश्चंस की, यहाँ पे भी प्रैक्टिस कराई जाती है। यहाँ पे अभी मैं GS3 करा रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद मैं हो सकता है GS2, मैं GS2 कराऊंगा आपको, ठीक है, GS1 कोई और कराएगा, ठीक है, सत्या सर हो सकता कराए, हो सकता पल्लव सर कराए, हो सकता दीपक सर कराए, कौन कराएगा वो आपको पता लग जाएगा। अभी मैं GS3 करा रहा हूँ, सभी को पता है टेम्पलेट दिए जा रहे हैं बहुत डिटेल में। आओ फ्री वाले जरा नोट्स देख लो, टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ, जो फ्री में मैं आपको सैंपल में दिखाता हूँ। सैम क्लासेस भी देख लो, मैंने हर एक PYQ बैच की हर एक इन्फॉर्मेशन आपको बताई है। जिस डिटेल में तैयारी मैं आपकी उस PYQ की करा रहा हूँ ना, हर एक टॉपिक तैयार होता है PYQ का। उस टॉपिक पे इन फ्यूचर अगर गलती से भी सवाल आएगा ना, उड़ा के आओगे, फोड़ के आओगे। इस लेवल पे मैं आपको टेम्पलेट वगैरह सब प्रोवाइड करता हूँ, खैर वो उसकी बात अलग है, ठीक है। अब फोकस हमारा यहाँ पे रखना है, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। GS1 की तैयारी आपको करनी है, वेरी गुड। करंट अफेयर सब थोड़ा थोड़ा पता करो, एकदम से नहीं पचा पाओगे, यही तो बात है। मैं चाहता तो हजारों स्लाइड लगा के यहाँ पे 10-20 स्लाइड लगाता और बढ़िया से ज्ञान देता, 30 मिनट के अंदर मेरी स्ट्रेटेजी खत्म करता मैं, उतने सारे ज्ञान में भी उतना सारा ज्ञान देता, फिर भी मैं 30 मिनट में बताता आपको और कहता बस कर लो जाके। कद्दू ना कर पाते कुछ भी आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगता शुरू कहां से करें। मैंने बता दिया है ना, डेली कितने सब्जेक्ट पढ़ने डिसाइड करके बैठो, एक सोर्स डिसाइड करके बैठो कि हमें GS1 में हिस्ट्री का बस यही पढ़ना है, दुनिया कुछ भी कह दे मैं यही पढ़ूंगा मेंस के लिए, कुछ भी हो जाए मैं प्रीलिम्स मेंस के लिए यही पढ़ूंगा। सोर्स डिसाइड करो जल्दी से जल्दी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीडिंग रिवीजन प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। और GS1 की स्टार्टिंग करनी है अपने को, तो GS1 के टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। जिसमें ज्योग्राफी हो चुकी है, इंडियन सोसाइटी चल रही है, फिर हिस्ट्री पे आ जाएंगे हम लोग, क्लियर। तो अभी ये पहला स्टेप है 2026 की तैयारी का, फर्स्ट स्टेप है। कल मैं आपको एक दूसरा वीडियो दूंगा जिसमें मैं GS1 की ही चर्चा करूंगा, ठीक है। उसमें सिर्फ GS1 की चर्चा होगी कि GS1 में कैसे पढ़ना है। अगर ज्योग्राफी कोई पढ़ना चाह रहा है तो कैसे पढ़े, इंडियन सोसाइटी कोई पढ़ना चाह रहा है तो कैसे पढ़े, हिस्ट्री कोई पढ़ना चाह रहा है तो कैसे पढ़े, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टारगेट फॉलो करके करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करें, मैं कल बताऊंगा आपको, ऑलरेडी बताऊंगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से वो सोर्सेज भी कल बताऊंगा आपको कि कौन कौन से सोर्सेज पढ़ने। तो अगर आज की वीडियो में अच्छे लाइक्स कमेंट्स आते हैं, मतलब सपोर्ट दिखता है कि हाँ आप लोग रेडी हो, मुझे ये नहीं चाहिए लाइक्स, मुझे ये चाहिए कि आप इंगेज हो रहे हो, आप रेडी हो मेहनत करने के लिए, तो मैं कल एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। कल या परसों एक वीडियो मिल जाएगा आपको, 100% मिल जाएगा, डोंट वरी, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो का मैं सिर्फ एक कमेंट चाहूंगा, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। और एक चीज आज अफर्मेशन चाहिए मुझे, आई विल क्लियर UPPCS प्रीलिम्स मेंस 2026, लिख के जाना। और जो बच्चे 2025 मेंस की तैयारी करना है वो टारगेट फॉलो करते रहना, ठीक है, लिख के जाना, आई विल क्लियर UPPCS प्रीलिम्स एंड मेंस 2026, लिख के जाना, लिख के जाना, आई विल क्लियर 2026 UPPCS प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है। और एक चीज साथ में, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको एग्जाम क्लियर कराएगा। कोई नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई मतलब भगवान भी आपको नहीं क्लियर कराएंगे जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। इसलिए प्लीज, वो आपको देखेंगे आप मेहनत करो तो आपको क्लियर करा देंगे, लेकिन आपको वो हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, और ध्यान रखना अपना, हेल्थ का ध्यान रखना, बिना हेल्थ की तैयारी नहीं होती, हेल्थ अच्छी रखना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।